बेकरार। क्या कहना था आपको मुझसे? मैं ये शादी नहीं कर सकती। फरीदा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? सिर्फ 4 दिन बाद हमारी शादी है और सारे खानदान को मालूम है। और देखें, चंद दिन पहले हमारा रिश्ता तय हुआ है और इतनी जल्दी शादी। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप जानती हैं आपने क्या बोला है? शायद आप कुछ और कहना चाहती थी और ये अचानक से आपके मुंह से निकल गया। नहीं, मैंने वही बोला जो मैं कहना चाहती थी। किसको पसंद करती हैं? मैं नहीं बता सकती। जब आप में इतनी जरूरत है कि अपने मुंह से इकरार कर सकें तो फिर इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका नाम ले सकें। उसकी फिक्र आप ना करें, मुझ में बहुत हिम्मत है। मेरा ख्याल है असल इम्तिहान तब आपके हौसले का शुरू हुआ। क्या मतलब? फरीदा, आप वाकई में मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हैं। इसका मौका अभी आने वाला है। मैं नहीं समझा अभी भी। देखें, जब 4 दिन बाद आप बारात लेकर आएंगे तो मैं तब इनकार कर दूंगी। उस वक्त सोचे कि आपको और आपकी फैमिली को कितनी शर्मिंदगी होगी। तो बेहतर यही है कि इस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप अभी इनकार कर दें। मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ। आप इस मामले को जितना लटकाएंगे उतना ही आपकी परेशानी में इजाफा होता रहेगा। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों मिलती हो उससे? तो बिल्कुल शौक से थोड़ी मिली थी उसे। ना मिलती तो बताती कैसे मैं? हाँ, ये तो है। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? मान गया है। तो बेचारे की बिल्कुल रोने वाली शक्ल हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी हंसी आ रही है? तो ऑब्वियसली हंसी आएगी। इतनी बोंगी शक्ल बना के खड़ा होगा तो हंसी आएगी। वैसे फरीदा, मैं सोच रहा हूँ अगर उसने अपनी अम्मी को बता दिया और आंटी ने तुम्हारी अम्मी को, फिर वो नहीं ऐसा करेगा। अगर फर्ज करो उन्होंने ऐसा किया फिर? तो फिर तुम ये समझो कि हमारा काम आसान ही करेगा वो। क्या मतलब? तो एक ना एक दिन तो सबको मालूम होना ही है ना, और हो जाएगा तो मुदस्सिर, मुझे चचा जान के रवैये ने बहुत तकलीफ दी है। मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम अम्मी अब्बू के रवैये की बिल्कुल फिक्र ना किया करो। दोनों बिल्कुल मोम की तरह हैं। पता है, आज तुम्हारे अब्बा आए थे घर। हैं? क्या कह रहे हो? एजेंट को लेके आए थे घर की कीमत लगाने के लिए। फरीदा से पूछ लेते हैं, अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो बन्ने को दे दूंगी, बाद में दे देंगे उसे। हाँ, ये बेहतर रहेगा अगर आप फरीदा से ही पूछ लें। फरीदा आई नहीं अब तक। जी, वो कह रही हैं थोड़ी देर में आती हूँ, किसी दोस्त से फोन पे जरूरी बात कर रही हैं। एक तो ये इनके फोन और इनकी जरूरी बातें खत्म ही नहीं होती। मुझे तो घबराहट होने लगी है कि कैसे होंगे ये सारे काम। दिन ही कितने रह गए। आंटी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरा सारा सामान ऐसे पैक पड़ा हुआ है। अगर आपको उसमें से कुछ भी चाहिए फरीदा के लिए तो आप ले सकती हैं। वो मेरी बहनों की तरह है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन वो पसंद नहीं करेगी ये बात। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो पसंद नहीं करेगी। आंटी, एक्चुअली उसका मिजाज कुछ अलग सा है। रात भी वो भाई की मंगनी में खामोशी से घर वापस आ गई। सफिया बता रही थी कि वो बेहोश हो गई थी। आंटी, एक्चुअली फरीदा का मिजाज इतना अलग थलग रहने वाला है और नवीद का उतना ही घुलने मिलने वाला, इसलिए मैं कह रही थी। हाँ बेटा, वो ऐसे ही है, समझाऊंगी उसे।
जी अम्मी, घर अच्छा है, हवादार है, स्पेशली हमारी रेंज में है। शाम को आऊंगा ना तो आप दोनों को लेके जाऊंगा, फिर आप दोनों देखिएगा, फिर डिसाइड कर लेंगे। मुदस्सिर बेटा, शाम को तुम जरा जल्दी घर आ जाना। क्यों अम्मी, खैरियत? अबू ने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अब बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बहस भी नहीं करते और गुस्सा करना तो बिल्कुल छोड़ दिया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे भी आजकल उनके लिए गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बताएं, आपको कोई काम था? हाँ, वो तुम्हारी नरगिस खाला है ना, उनकी बेटी की शादी है। यही करीब में हमारे महल्ले में ही रहते हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अम्मी मुझे माफ करें, मैं नहीं जाऊंगा ऐसी वैसी किसी शादी में। तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। जी बोलें। आते हुए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते आना, मुझे अच्छा नहीं लगता फिजा की तरह उन्हें कैश देते हो। अम्मी मैं क्या लेके आऊंगा, मुझे क्या पता, आप चली जाना मार्केट पर। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती, और फिर तुम्हें पता है ना, बाजारों में से नहीं घूमा जाता। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम है ऑफिस में, मैं सारे होके फिर कुछ देखता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। इतनी देर से तुम्हें बुलाया हुआ था, कहाँ थी तुम? किसका फोन था? तुम्हारी सास का। अच्छा जाओ, अब जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ। नवेद आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, वो शादी की शॉपिंग तुम्हारे साथ करना चाह रहा है। मम्मी, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे अब्बा इस बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्या करूं, सख्ती से मना भी तो नहीं कर सकती ना। 3 दिन तो रह गए शादी में। तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो, नवेद आधे घंटे में पहुंचने वाला है। मैंने नहीं जाना। मैं क्या करूंगी अकेली जाकर? कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा है कुछ देर में वो भी वहीं पहुंच जाएंगे, किसी के घर गई हैं कार्ड देने। फरीदा बीबी, नवेद साहब आ गए, गाड़ी में आपका वेट कर रहे। और बेगम साहबा कह रही हैं जल्दी आ जाएं। अब्बू आ गए क्या? जी, नवेद साहब से मिले हैं वो, और बेगम साहिबा ने उनसे इजाजत ले ली है। आप अपने दूल्हा के साथ शॉपिंग करने जा सकती हैं। बकवास बंद करो, दफा हो यहाँ से। जिंदगी ऐसे लगे जैसे कली मुरझाए, तू ना आए तो बता कैसे बाहर आ जाए। तू बिछड़ कर न मिला अब तुझे। फरीदा गई नवेद के साथ? जी चली गई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कैसी प्यारी जोड़ी लग रही थी, बिल्कुल चांद सूरज की। देखो, मैं बहुत ही परेशान था कि फरीदा की शादी का इतना बड़ा खर्च एकदम से कैसे पूरा हो गया। अल्लाह बड़ा एहसान करने वाला है, सब कुछ हो गया। क्या मतलब? अब्बा के मकान की बात करके आया था मैं ब्रोकर से, कल पूरी न सही आधी रकम तो मिल ही जाएगी। क्या वाकई? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। एक तो इस मुकदमे से जान छूटी, उससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और वो अब्बास भाई के चेहरे पर तो 12 बज गए होंगे आपको देख के। 12 नहीं, 12.5 कहो। अरे वो उनकी इतनी हैसियत कहाँ के वो अपनी जेब से पैसे दे सकते हैं, घर तो बिकना ही था।
बिला वजह इतने सालों से झकझक कर रहे थे, क्या फायदा हुआ? सुना है कि बहुत कर्ज है उन पर। नहीं, क्या बुरी बातों का बुरा ही अंजाम होता है। और अब्बास भाई तो शुरू से ही झगड़ालू थे। मुझे तो हैरत सलमा भाभी पर है, कैसे उन्होंने इतना गुजारा किया उनके साथ। अच्छा हुआ हम तो निकल आए वहां से। फरीदा से बात की तुमने? कौन सी बात? अरे भाई, उस दिन जो बेहोश हो गई थी, इस रिश्ते से खुश तो है ना? एक तो वो जो सफिया है ना हमारी, उन्होंने सारी बात जो है वो शैला को बता दी। सुबह शैला मुझसे पूछ रही थी, अब हम इधर उधर देख के कोई जवाब नहीं दिया मैंने। फरीदा से पूछा तुमने? अरे भाई वो खुश है, अगर खुश ना होती तो वो क्यों जाती नवीद के साथ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्या मसला है? मसला तो मुझे आपके साथ लगता है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना। अच्छा, क्या अनजान बन रहा हूं मैं? देखें, अगर आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई तो प्लीज मुझे घर छोड़ो। ये कैसा है? आपसे ढीठ इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, बहुत कुछ देखने वाली हैं आप आगे चलकर। यही कहा था ना आपने मुझसे कि तुम्हारी बर्दाश्त से बढ़कर तुम्हारा इम्तिहान लेने वाली हूं मैं। फरीदा, आप देख लीजिएगा, आखिर में जीत मेरी होगी। आप सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। नहीं, ना ही मैं इस शादी से इनकार करूंगा, ना ही इस रिश्ते से। कि तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी, और मुझे जो पसंद आ जाता है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। मैं जो नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इसका क्या मतलब है? जो तुम्हारा दिल चाहे, उसे डिटाई कह लो या मेरी बेगैरती, मगर अब मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। अगर ये मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत का मामला है, तो ये तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की भी उतनी ही इज्जत का मामला है। अब देखना ये है कि कौन अपनी फैमिली के साथ कितना फर्माबरदार है। सोच लें, कहीं आपको पछताना ना पड़े। ऐसा नहीं होगा, पछतावा मेरे हिस्से में नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ, ये लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, उम्र के किसी ना किसी हिस्से में किसी ना किसी लड़के को दिल दे बैठती हैं। कुछ अर्सा उसकी मोहब्बत में सुलगती हैं, आहें भरती हैं, फिर मजे से माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी कर लेती हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा।
मुझे मालूम है। तुम अगर 20 मिनट में मेरे पास नहीं पहुंची ना, मैं ठीक आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, निकाहनामे की कॉपी समेत सब कुछ बता दूंगा। मुदस्सिर, दिले बेकरार, दिले बेकरार। मुझे लगता है मैं अपना फोन भूल आया हूँ, एक मिनट में लेके आता हूँ। हाँ? तुम अगर 20 मिनट में मेरे पास नहीं पहुंची ना, मैं ठीक आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, निकाहनामे की कॉपी समेत सब कुछ बता दूंगा। मुदस्सिर, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुना फरीदा। मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पे तड़प रहा हूँ और तुम उस नवीद के साथ। 20 मिनट में तुम मेरे पास होनी चाहिए। मैंने सोचा जो आपने कहा उस बारे में। अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है नवीद आप ठीक कह रहे हैं। वाकई मैं एक दफा ठंडे दिमाग से सोचना चाहती हूँ इस बारे में। मैं समझा नहीं। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी जरूर कहिए। देखिए, मेरी एक दोस्त है, उसके ख्यालात भी कुछ आप ही जैसे हैं और वो मेरे मसले से भी बखूबी वाकिफ है। मैं एक्चुअली उससे मशवरा लेना चाहती हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? आप मुझे उसके घर ड्रॉप कर देंगे? देखिए, मैं घर जाऊंगी, वहां पे फिर वही शादी, कपड़े, ज्वेलरी। मुझे कोई अलग जगह चाहिए सोचने को। तो वापसी पे आप खुद ही आ जाएंगे? वो मुझे मेरी दोस्त ड्रॉप कर देगी, लेकिन मैं घर पे बताऊंगी कि मैं आपके साथ हूँ। हाँ, तो आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं? अच्छा, तो कितने देर के लिए जा रही हो? पूरा दिन तो लग सकता है। पूरा दिन? जी, काम इतने होंगे, मैं आपको फोन करके बता दूंगी जब फारिग सही जाऊंगी। जी। अम्मी, मैं शैला को उनकी अम्मी के घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फोन आया था। जी आंटी, गजाला आंटी ने बुलाया है, शादी के सिलसिले में हेल्प करना चाहती हैं। सो मुझे सुहेल ड्रॉप कर देंगे? तो रात तक तो आ जाओगी ना? जैसे फारिग होंगी नवीद मुझे ड्रॉप कर देगा। इन्हें तो अपने किसी काम से जाना है, तो इन्हें देर हो जाएगी। चलो ठीक है, बस फरीदा भी आने वाली होगी। फरीदा आने वाली है, अगर वो दोनों यहीं आ रहे हैं तो नवीद मुझे पिक कर लेगा। हाँ, मैं फोन करके पता करती हूँ। नंबर बन जा रहा है। सुहेल, आप ही मुझे ड्रॉप कराएं। अम्मी फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, अपनी अम्मी को और खाला को मेरा सलाम कहना, और बेटा कोशिश करना कि रात तक आ जाओ। मैं घर पूरी में कोशिश करूंगी। घर में बहुत काम पड़े हैं करने वाले। ठीक है बेटा? ओके, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुन लिया ना, रात तक वापस आ जाना। नामुमकिन। तुम क्या समझती हो कि मैं ये फजूल बात इतनी आसानी से मान जाऊंगा? और ये कीड़ा तुम्हारे उस अक्लमंद बेटे के दिमाग में रेंग रहा होगा। बता दो उसको कि मैं उस दौबे में जाने वाला नहीं हूँ। इस घर से अब मेरा जनाजा उठेगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप अब्बास?
मुदस्सिर आपकी खुशी के बगैर कोई काम नहीं करेगा। हम वही करेंगे जिसमें आपकी मर्जी शामिल होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सब कुछ मेरी खुशी के नजदीक हो रहा है? ना, तो मालूम है कि छोटे घरों में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है अब्बास। मुदस्सिर बता रहा था घर बहुत रोशन और हवादार है। वो शाम को हमें लेके जाएगा, आप पहले उसे देखेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे। मैं उस फ्लैट में नहीं जाऊंगा, ये बात तुम बता दो अच्छी तरह मुदस्सिर को। अब्बास, हम पर बहुत कर्जा है। इतने साल वकीलों की भारी भारी फीसें अदा करते रहे, हम कैसे बड़ा घर खरीद सकते हैं? कैसे खरीद सकते? कहाँ है नवीद? आता ही होगा। ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नवीद? ठीक, आप कैसे हैं? A1। नवीद, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी कि अगर घर आ रहे हो तो मुझे पिक कर लो। वो असल में मेरे सेल की बैटरी डाउन हो गई थी। ओह, अच्छा शैला, तुम्हारा जो प्लान हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सुहेल भाई, आप अंदर तो आते हैं? नहीं यार, मुझे कहीं पहुँचना है, पहले से वो लेट हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी इसलिए। अब मैं इससे बड़ी कसम क्या खाऊं मुदस्सिर कि मैं उसके साथ सिर्फ मजबूरी में शॉपिंग करने गई थी। अच्छा, और मजबूरी में ही उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? मजबूरी में ही तुम उसके साथ रेस्टोरेंट चली गई और फिर तुम कहोगे कि मजबूरी में तुम उसके साथ शादी करना पड़ गई, है ना? चुप कर जाओ मुदस्सिर, इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो आ जाओ सबके सामने और मुझे छुड़ा दो इस मुसीबत से। मैं भी थक गई हूँ यार, थक गई हूँ सबसे लड़ लड़ के। पता नहीं किस मुसीबत में फंसा दी है। I'm sorry, मैं बस तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता, दिमाग खराब हो जाता है। जो भी है, 3 दिन बाद क्या करूँगी? निकाह पे निकाह करूँगी। शट अप यार। मुझे शट अप कहने से कुछ नहीं होगा, सलूशन निकालो कोई इस मुसीबत का। फिर तो एक ही सलूशन बचा है। क्या? वो ब्राउन वाली सैंडल, वो जो तुम्हारे भाई के एंगेजमेंट पे पहनी थी उसने थोड़ी देर के लिए। नहीं बेटा, मुझे अंदाजा नहीं है कि वो उसको सही आई थी या नहीं। आंटी, मुझे जूतों का एक बहुत खूबसूरत जुड़ा जो है फरीदा के लिए पसंद आ गया है और गजाला आंटी भी उसे छोड़ना नहीं चाह रही। अगर आप मेरी फरीदा से बात करा दे तो मैं उसी से पूछ लूं। लेकिन बेटा, वो तो अब तक घर नहीं आई। नहीं आई घर? लेकिन कहाँ से नहीं आई? वो जो गई थी ना नवेद के साथ, तो अब तक तो घर नहीं आई। लेकिन नवीद तो उसी वक्त घर आ गया था जब सोहेल मुझे ड्रॉप करने आए थे। हाँ, वो मैं सो गई थी ना तुम लोग के जाने के फौरन बाद। अच्छा, ठीक है आंटी, फिर आप मेरी फरीदा से बात जरूर करवाइएगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। प्लीज कुछ करो, मैं पहले इतनी लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से वो नवीद का बच्चा कहीं घर में कॉल करके पूछ ना ले, ये तो शामत आ जाएगी। भूल जाओ उन सब बातों को। क्या मतलब? तुम्हारे घर वालों ने सही इंतखाब किया है तुम्हारे लिए नवीद का। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो मुझसे। इतना अच्छा घर है उसके पास, इतनी अच्छी जॉब है, खुद भी देखने में अच्छा है, इतनी अच्छी फैमिली है उसकी। हर लिहाज से तुम्हारे लिए वो बहुत बेहतर साबित होगा। फरीदा, तुम मुझसे अब तो मुझसे मार खाओगे। फरीदा, ये प्यार वगैरह से सारी जिंदगी चलती नहीं है, सिर्फ वक्ती चाम होता है, ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जिंदगी की फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, घर चाहिए होता है, गाड़ी बंगला। मैं तो तुम्हें इसका आधा भी नहीं दे सकता। नवीद,
अभी तो ये सब क्या, तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। देखो फरीदा, तुम अगर उसका इंतखाब कर भी लेती हो ना, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। मैं ना तुमसे नाराज हूंगा, ना तुम्हें कुछ बुरा भला कहूंगा। तुम उसके साथ अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से शुरू कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जिस तरह हमने निकाह किया ना, ये इसे खत्म भी कर देते हैं इसी तरह। आपको ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था अम्मी। कम से कम मुझे बता देती तो वो इस तरह खुलेआम उस जलील मुदस्सर के गले में बाएं डाल के हमारी इज्जत का जनाजा ना निकाल रही होती। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो गई तो नवीद के साथ थी, ये मुदस्सर बीच में कहां से आ गया? तो आप क्या चाहते हैं? मैं नवीद को फोन करके पूछूं ताकि ससुराल में जो मेरी इज्जत है वो भी खत्म हो जाए? नहीं बेटा, उसने नवीद के साथ कोई ना कोई बहाना किया होगा। मगर नवीद तो कह रहा था कि उसने उसे घर ड्रॉप किया था। इसका मतलब है कि वो घर ड्रॉप हुई होगी और उसके बाद यहां से मुदस्सर के साथ। आज मैं फरीदा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अशर करूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगी। और खबरदार, आप बीच में नहीं आएंगी, पहले से बता रहा हूं आपको। अगर सुहेल, अगर वो मुदस्सर के साथ इस तरह घूम रही है तो कहीं ये सब आपकी गलती है अम्मी। अगर आप मुझे पहले बता देती ना, तो मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देता या फिर अपनी शादी के साथ उसकी शादी कर देता। फिर मैं उसे फोन करके पूछती हूँ आखिर रह कहाँ गई है वो। नहीं, अभी आप कुछ नहीं कहेंगी। बस फरीदा को घर आने दें। तो मजाक कर रहे हो ना मुदस्सिर? सीरियस हूँ। पागल तो नहीं हो गए हो? क्या मतलब है इस फजूल बकवास का? मैं चाहता हूँ बस तुम एक बार सोच लो। अब सोच लो, अब जबकि हमारा निकाह हो चुका है। कहा ना फिलहाल भूल जाओ उसे। मुदस्सिर, इस तरह की फजूल बातें की ना तो मैं हम दोनों को मार दूंगी। फरीदा, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद जितनी भी मुसीबतें मुश्किलात हैं हमारी जिंदगी में, तुम मुझे उसका इल्जाम दो। मैं तुम्हें क्यों इल्जाम दूंगी? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? फरीदा, नवीद के पास इतना पैसा है। और मैं क्या ऐसा पैसा? क्या करना है सब पैसे का? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पैसों का क्या है? साथ रहेंगे ना तो मुश्किल भी आसान हो जाएगी। और तुम्हारे साथ रहने के लिए अगर मुझे दुनिया भर की दौलत ठुकरानी पड़ी ना, तो ठुकरा दूंगी। सच? एग्जैक्टली। ठीक है, मैं फिर एक आध दिन में तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। पहले अपने घर वालों से तो बात कर लो। ओ हाँ। अच्छा चलो चलो, मैं लेट हूँ। चलो चलो तो क्या लगाओ? ये तुम क्या कह रही हो सफिया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बीबी जी, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया है। फरीदा अब तक घर नहीं आई है, ऐसा कैसे हो सकता है? नवीद ने तो मुझे बताया था कि खुद ड्रॉप करके गया उसको, और उसने खुद कहा था कि शादी के कामों में हाथ बटाना है, इसलिए तो मैं जल्दी वापस आ गई। रुको। जी बीबी जी। ये बताओ, क्या फरीदा बगैर बताए इस तरह पहले भी जा चुकी है घर से? नहीं, पहले तो कभी नहीं गई, एक तो बार। इसका मतलब है कि वो इस शादी से नाखुश है। सुनो, क्या वो किसी को पसंद करती है? मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं जा रही हूँ, मुझे बेगम साहिबा बुला रही हैं। फरीदा उठो, डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी निकलवाओ जल्दी, बेहोश हो गई है वो। अगर वो इस बात पे राजी नहीं हुए तो? फिर मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूंगा। दिले बेकरार, दिले बेकरार।
फरीदा, जी अम्मी। घर का रास्ता याद आ गया तुम्हें? मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? देखो नवीद, मैं तुमसे ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब जबकि तुम्हारी 3 दिन बाद शादी है, मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले तुम दोनों के दरमियान खुदा ना खासा कोई भी गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। ठीक किया तुमने। यूं भी तो ये तुम्हारे भी तो घर का मामला है। हाँ, मगर ऐसी बात हो जाती है तो परेशानी तो हो ही जाती है ना। कैसी बात? हम दोनों कजन हैं और अच्छे दोस्त भी। तुम बिला झिझक हर बात मुझसे कर सकती हो और मैं चाहूंगा कि तुम करो भी। उससे पूछो कि ये अब तक ठीक है? पूछने की क्या जरूरत है? खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं इसे उस मुदस्सर के साथ आवारागर्दियां करते। खाक में मिला दे खानदान का नाम। उन तुम जातों की शक्ल पे थूकना पसंद नहीं करते और ये उसके साथ। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि फरीदा इस रिश्ते से नाखुश है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना वहम समझा। आंटी और सुहेल को भी कुछ ऐसा ही जाहिर हुआ। तो अब क्या हुआ है? अच्छा तुम मुझे ये बताना, जब तुम उस दिन उसको ड्रॉप करके गए थे तो अंदाजन क्या टाइम हो रहा होगा? मैंने फरीदा को उसके घर ड्रॉप नहीं किया। बता क्या ताल्लुक है तेरा उसके साथ? बता के तू एक। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। है मेरा उसके साथ ताल्लुक। मैं तुझे जानता हूं। सुहेल, नहीं करो। घर में नौकर मौजूद है, जवान बहनों को इस तरह नहीं मारते। सुहेल, हट जाए आप दुनिया से। जिस सब आपकी लाड प्यार की वजह से हुआ है, अब मैं अपने तरीके से पूछूंगा इससे। क्या कहा? ताल्लुक है तेरा उससे? अरे बेशरम, 3 दिन रह गए तेरी शादी में और हरकतें देख अपनी। नहीं करनी मुझे शादी। मैं मुदस्सिर को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। सुहेल नहीं करो, नहीं मारो इसे, मर जाएगी वो। ऐसे नहीं मारो। मर जाने दे उसे, मर जाने दे। फरीदा, फरीदा उठो, डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी निकलवाओ जल्दी, बेहोश हो गई है वो। 15 दिन बाद हमें घर की पूरी पेमेंट हो जाएगी। फिर हमें घर खाली करना होगा, कब्जा देना होगा इसका, और इसके बीच में घर के पेपर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे ताकि बाद में कोई मसला ना हो। एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था, जानते थे आप? हाँ सलमा बेगम, आज अम्मा अब्बा की रूहें कितनी बेचैन होंगी। मैंने अक्सर उन्हें इस घर में दोनों को टहलते हुए देखा। कभी दोनों हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे होते थे, मगर आज जब वो इस घर में आएंगे और अजनबी चेहरों को अपने अतराफ देखेंगे तो कैसे अपने आप को बेघर महसूस करेंगे। हाय जावेद, तूने उन्हें तो बेघर कर दिया, मगर तू भी हमेशा बेघर रहेगा। ये तुझे बद्दुआ है मेरी। हाँ हमेशा। बात छोड़े ना। ये सब लोग कहाँ हैं? घर पे कोई भी नहीं है क्या? घर में ही है। घर पे ही है तो इतनी खामोशी क्यों है? नासरा की तबीयत तो ठीक है ना? बीबी जी तो ठीक है।
ऐसा करो, उन्हें बुलाओ, मुझे जरूरी बात करनी है उनसे। वो बीबी जी फरीदा जी के कमरे में, शैला बीबी भी वहीं है, सुहेल साहब अपने कमरे में। ये सब लोग फरीदा के कमरे में क्या कर रहे हैं? बल्कि जब मैंने फोन किया था उस वक्त भी किसी ने जवाब नहीं दिया। सब खैरियत तो है ना? वो फरीदा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ फरीदा को? आप खुद जाके देख लें। नहीं मुदस्सिर, नहीं, ऐसा मत करो। हमारे अब्बा इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इस घर के मामलात को पहले ही वो हजम नहीं कर पा रहे और ये कोई छोटी बात नहीं है। अम्मी, मैं भी मजबूर हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। क्या मतलब? तुम कितना आगे जा चुके हो उसके साथ? देखो मुदस्सिर, अपने बाप को किसी इम्तिहान में मत डालना। उनका नाजुक दिल बर्दाश्त नहीं कर पाए और जावेद के घर रिश्ता लेकर जाने पर तो वो कभी राजी नहीं होंगे। फिर आप बताएं मैं क्या करूं? फरीदा के बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता मैं। तो क्या वो भी? मुदस्सिर, मैंने तो सुना था कि फरीदा का जहाँ रिश्ता तय हुआ है वहाँ 1-2 दिन में शादी है। उनके यहाँ मेहंदी है फरीदा की। मुझे परवीन मिली थी बाजार में, बता रही थी वो मुझे। और तुम कह रहे हो कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। फरीदा ये शादी नहीं चाहती और ना ये शादी हो सकेगी। क्यों? ये शादी क्यों नहीं होती? बस मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये शादी नहीं हो सकेगी। आप बस अब्बा के कान में बात डालिए कि फरीदा अब उनकी बहू बनेगी। उन्हें उसे कबूल करना होगा। अगर वो इस बात पे राजी नहीं हुए तो? फिर मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूंगा। क्या मतलब? मैं फरीदा को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब तो क्या तुम हमें छोड़ दो? मैं मजबूर होऊंगा।